अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी टॉपिक तो और बड़े सारे थे, जिस तरह मैं कह रही थी उन पे बनाऊंगी। वो जो समीना बलाल पे, यार जो महविश पे, सोनिया पे, लेकिन ये शिबाना सिस्टर के भी कट्टे खुल गए, वो भी बंद नहीं हो रहे। तो सारे रिएक्शन वाले उस पर बात कर रहे थे। बांधना पड़ेगा तो जी हम भी उन्हीं के ही कुलीग्स हैं, हम सारे पेटी बहना। तो मैंने कहा जी मेरी बहनें सारी बोल रही हैं, तप रही हैं, तो मुझे भी बात करनी चाहिए कि ये जिस तरह इसने गुड़िया ने इस तरह की बातें करके ना अपनी वालदा के चैनल का बेड़ा गर्क किया है। और मुझे समझ नहीं आती जो औरतें खुद नंगी मुंगी यहाँ आके, आज की बात नहीं है, शिवाना सिस्टर को जब स्वीटी जी के भाई के साथ इनकी बेटी का निकाह हुआ था ना, जब मैंने इनको देखा था तो ये लड़कियों को भी पीछे छोड़ गई थी, साड़ियाँ लगा क्या कुछ कर। तो मतलब कि जो एक्ट्रेस होती है ना, सेम वो हुलिया था शिबाना सिस्टर का। तो इसको आप बात नहीं कर सकते कि हदीस के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारे कि जब दिल किया दुपट्टा लपेट के आगे, जब दिल किया तो नंगे मुंगे आगे। इसको इस्लाम नहीं कहते। या आप आगे कोई हदीस मुबारक सुना दें या इस तरह की बात या मिलादे पाक कर लें, तो ये नहीं होता। इंसान को फिर पूरा उसी तर्ज अमल पे चलना चाहिए। जो एक बात हम कर रहे हैं उसी तरह की ज़िंदगी को गुजारना है, बंदे को गुजारना चाहिए। अब ये नहीं है कि रिएक्शन वालों के लिए उठ के बद्दुआएं देना शुरू कर देना और अल्लाह वाले पाल जाना। जो अल्लाह वाले हैं वो तो किसी को बद्दुआ देते ही नहीं है, वो तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि ये बंदा जो भी कर रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, अल्लाह ताला के हवाले इसको मैंने कर दिया। तो बेटी आके लग गई है जी हराम है तो हलाल है, तो ये है, तो आपका रिज़्क हलाल है। जो नंगी मुंगी आके अपने इरी जीरी, अपनी दस्तरख्वान, अपना घर बार मर्दों को पीछे छोड़ा हुआ है और खुद बेगैरती की इंतहा पे आई हुई है सब। तो ये आप लोग कह देते हो जी हमारा रिज़्क हलाल है और जो रिएक्शन वाले उनका हराम है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किसका रिज़्क हलाल है किसका हराम है। जो झूठ बोलता है वो भी हराम है। और आपके हस्बैंड जिस तरह से इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो आपके हस्बैंड का रिज़्क हलाल है। तो ये जो आपकी बहन जो हरकतें करती रही है, टाइट पैंटें पहन पहन के दिखा रही है और उधर कौन कौन सी बातें करती रही है, आपका रिज़्क हलाल है। तो अगर आप चुप कर जाती ना, अगर कोई रिएक्शन वाले वीडियो बना भी रहे थे ना, तो आप चुप कर जाती, आगे से उनको जवाब ना देती, तो सबने चुप करके बैठ जाना था। लेकिन आप तो टॉपिक दे रही हैं, आपको पता है कि हमारे चैनल नीचे बैठ जाएंगे, आपको पता है कुछ ना कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो फिर रिएक्शन वालों को आप कोई ना कोई आके बात कर जाती है। बल्कि आपकी वालदा साहबा तो सवालों के जवाब कम देती है और बद्दुआएं लोगों को ज़्यादा देती है। तो जो बद्दुआओं के या गालियों के हकदार होते हैं ना, उनको ही लगती है, और जो नहीं होते ना तो वो लौट के वापस आपको ही लगती हैं। तो जिस तरह से आप अपनी हरकतें दिखाते हो, बहू को आपने एक कोने पे लगा दिया। और वो मैं पिछले दिनों सोच भी रही थी, जब मैंने देखा तो वो गई हैं और उसके वालिद को, मुझे लगता है मोहतर के वालिद को ना फालज हुआ, और उनका बेचारों का सोफ़ा भी मैंने देखा किसी काम का नहीं था। क्यों? इसलिए आप लोग उनको मुंह नहीं लगाते, उनके ना मायके वालों को अपने घर में आने देते हो, ना कभी आप लोगों ने बहू के घर वालों को कभी रिस्पेक्ट दी, ना कभी इज्जत दी। तो आप लोगों को गुनाह नहीं मिलता। वो जो सदफ इतनी अमीर औरत है जिसके ने दावत की, तो सबके आप लोगों के चपेड़े मारी मुंह पे, सबसे अच्छी दावत उसने की है। क्यों परी की मामा? तो उस औरत को आपने हर जगह पे घुसाया हुआ है। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनका ज़्यादा हक होता है मिलने मिलाने वाले को। जो कहते हैं रिश्तेदार होते हैं वो सोना होते हैं, जो मिलना मिलाना तो वो पीतल होता है। कि जहाँ आपकी कोई थोड़े से तल्लुकात ख़राब हो गए तो समझे उनके साथ ख़त्म होगी, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ आपका कहीं ना कहीं फिर भी रिलेशन बना रहता है। तो आप लोग जानते हैं जी हमारी लोगों की ज़बानें कैंची की तरह चलती हैं और आपकी ज़बानें बहुत अच्छी हैं, और आप इतनी अच्छी बात करते हो, और आप ऐसे चिड़ी हो ना, जिस तरह के आपकी ज़ुबान मुंह में पड़ी नहीं है, तो आपकी ज़ुबान कैंची की तरह नहीं चलती। तो ये होता है कि आप लोग अपने आप को दुरुस्त समझते हो और दूसरे को गलत। जो जब बंदा ऐसे करता है ना, समझो एक अगले की तरफ जा रही, बाकी सारी अपनी तरफ ही आ रही हैं। तो हो सकता जो आप सबसे बुरे आप ही हों।
तो जी बल्कि मैंने ना सुबह पहले वीडियो देखी आलिया रिएक्शन की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इन्होंने कहा जी हमारे चैनल जो है हमारा रिस्क हलाल है और आपका हराम है, तो जी आप हमें दे दें, हमारे भी ब्लॉगिंग के चैनल है, चलो हमें पता तो चल जाए ना कि हमारे भी रिस्क हलाल हमें भी कहीं से आ रहा है। तो फिर मुझे पता चला, फिर वो एलिस मदर की भी आ गई वीडियो, फिर उनकी आ गई क्या उसका नाम है मुंतहा की भी आ गई। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने जब विज़िट किया तो मैंने कहा अच्छा जी अच्छा। पहले तो वालदा साहबा और जो है बहन है जो अलग थलग हुई है, जिसको तमीज़ ही नहीं है कि जाना है ससुराल में बैठना या नहीं बैठना, अपने घर आ गई उधर चली गई इधर चली गई, और उस पर तो कोई फ़र्ज़ ही नहीं है ना। जिस तरह खुद बहू को नुकरानी बना के रखा हुआ है और दोनों बेटियां अलग थलग रहती हैं ना, कि वो कहते हैं न फिक्र न फाका ते ऐश करे काका, और इनकी काकियों को ऐश करने दें और जो बहू है उसको बेचारी को ऐसे निचोड़ा हुआ है। और सुबह शाम चलो एक व्लॉगिंग आप कर लो, एक बहू को दे दो, सुबह शाम खुद व्लॉगिंग हो रही है और वो बहू बेचारी को कोई कंटेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो एक तरह की जो है थी आप लोगों को मरने की बातें बता रही हैं। हो सकता है आपके मरने के बाद आपकी दुआ आपकी बहू अल्लाह का शुक्र अदा करे कि चंगा होया मरी है तो जान छुट्टी है, मेरा भी चैनल चल जाएगा है। तो आप लोगों के मरने की बातें कर रहे हैं, ये तो एक दुनियादारी है जी। आप जो अपने चैनलों में दिखा रहे हैं उस चीज़ पे हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं। आपको क्या पता हमारी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह की है, हम खौफ खुदा रखने वाले हैं कि नहीं, हम किसी का हक खाने वाले हैं कि नहीं, या हम किसी से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। ये तो आप लोगों ने अपने आप को नंगा चिट्टा किया इधर, तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो रिएक्शन वाले आपकी ब्लॉगिंग में से आपके जो नुक्स निकालते हैं उस पर एक रिएक्शन दे देते हैं। हमें क्या पता आपकी ज़िंदगी किस तरह की है किस तरह की नहीं है, ना दिखाएं, हमने लोगों को ख़त्म कर दें तो हम भी आप पे वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जब तक आप इस तरह की हरकतें करती रहेंगी, कोई भी ब्लॉगिंग चैनल वाला इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, तो रिएक्शन वाले हैं जी वो भी बल्कि वो ज़्यादा काबिल हैं आप लोगों से, आपकी वीडियो देख के बीच में से वो बातें निकालते हैं। तो ये था आज का मेरा रिएक्शन। हो सकता है मेरी वीडियो इन तक पहुंच जाए, ना पहुंचे तो जी प्लीज़ कोई जो देखे तो इन तक मेरी वीडियो भी पहुंचा दे, तो इनको पता चल जाए कि और भी कोई लोग हैं हमारे भी वीडियो बनाने वाले। बाकी तो जिन लोगों के ये पीछे पड़ी हुई हैं, किसी के एड्रेस निकलवा रही हैं, किसी के घर के पते, किसी के फ़ोन नंबर, तो हो सकता है ये मेरे तक भी पहुँचने की कोशिश करें, तो कोई बात नहीं है जी। रिज़्क जो रब ने लिख दिया है वो मिलना ही मिलना है, और जितनी ज़िंदगी है वो जी जानी है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।